इन्फॉर्मेशन दिखे। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट ये आ जाती है स्क्राइब से रिलेटेड जानकारी। अगर कोई कैंडिडेट एंड जैसे कंपनसेटरी टाइम किसको मिलेगा और स्क्राइब से रिलेटेड, अब इसमें बहुत ही डिटेल में ये आपको इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ, तो इसको ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। एंड सुमित आप ये भी देख सकते हैं क्योंकि जो यूपीएससी के फॉर्म में रहता है स्क्राइब से रिलेटेड जानकारी, तो थोड़ा इससे भी कॉमन है उनकी नॉलेज, ओके। तो ये कहा जा रहा है कि जो स्क्राइब से रिलेटेड फैसिलिटी है वो उनके लिए अवेलेबल है जो कैंडिडेट ब्लाइंडनेस की कैटेगरी में जो आते हैं, और लोकोमोटर डिसेबिलिटी, और लोकोमोटर डिसेबिलिटी में भी बहुत आर्म से एंड सेरेब्रल पैल्सी द फैसिलिटी स्क्राइब इज प्रोवाइडेड, ठीक है। अगर कैंडिडेट को इस तरीके की डिसेबिलिटी है और वो डिजायर है, उसको इच्छा इच्छा है कि वो स्क्रैप की फैसिलिटी ले, तो उसको स्क्रैप की फैसिलिटी मिलेगी, ठीक है। अगर कैंडिडेट की 40% डिसेबिलिटी है, एटलीस्ट ये कहा जा रहा है कि आपकी जो डिसेबिलिटी है वो एटलीस्ट 40% होनी चाहिए। लेकिन फिर उसके बाद कैंडिडेट्स का ये सवाल रहता है कि अगर मेरी डिसेबिलिटी 40% से कम है, तो क्या तो भी क्या मुझे स्क्रैप की फैसिलिटी मिलेगी? आपको उसके बाद भी स्क्रैप की फैसिलिटी मिल सकती है, ये भी चीजें इसमें स्पेशली कही गई है। लेकिन आपके अब मैं आपको नीचे कुछ इसमें सर्टिफिकेट्स दिखाऊंगी, अब जब मैं पीडीएफ को एंड तक लेके जाऊंगी तो उसमें कुछ सर्टिफिकेट्स मैं आपको शो करूंगी। तो उन सर्टिफिकेट्स में आपको वो सर्टिफिकेट साइन करा कर देने होंगे, जो आपको एग्जामिनेशन के टाइम पर लेके जाने हैं, ठीक है। तो बच्चों को ये कंफ्यूजन रहता है कि इस फॉर्म में जो नीचे सर्टिफिकेट्स दिए हुए हैं पीडब्ल्यूडी के स्क्राइब से रिलेटेड, ठीक है, तो वो सर्टिफिकेट के एग्जाम के टाइम पर वो फिल करके लगाने होते हैं फॉर्म के टाइम पे, वो कब जरूरत होते हैं। तो उन क्वेश्चंस का भी सॉल्यूशन इसी वीडियो में आपको मिलेगा, ठीक है। तो ये देखिए आप किसमें क्या लिखा है, रिमेनिंग कैटेगरीज ऑफ पीडब्ल्यूबीडी द प्रोविजन स्क्राइब विल बी प्रोवाइडेड ऑन द प्रोडक्शन ऑफ अ सर्टिफिकेट एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन टू अफेक्ट दैट द पर्सन कंसर्न है फिजिकल लिमिटेशन टू राइट एंड स्क्राइब इज इनिशियल टू राइट एग्जामिनेशन ऑन हिज बिहाफ। जब आप एग्जाम जैसे कि आपने जब फॉर्म फिल किया तो आपने स्क्राइब की फैसिलिटी के लिए ऑप्ट किया कि आपको स्क्राइब की फैसिलिटी चाहिए, लेकिन जब आप एग्जाम सेंटर पर जाते हैं तो आपको स्क्राइब की फैसिलिटी वाला जो सर्टिफिकेट है जो कि एनेक्जर 1 में है, जो मैं अब आपको पीडीएफ दिखाऊंगी तो उसमें बताऊंगी आपको, जो एनेक्जर 1 में जो सर्टिफिकेट होता है वो आपको फिल कराकर लेकर जाना होगा, ताकि आप और वो आपको सबमिट करना होगा, ताकि जो कैंडिडेट है जो वहां पर मतलब जो एग्जाम वगैरह करा रहे हैं तो उनको ये रहे कि इस कैंडिडेट ने सर्टिफिकेट फिल करके दिया है, तो मीन्स ये अपने जो स्क्राइब है लेकर आए और इनकी फिजिकल लिमिटेशन है लिखने में, ये लिख नहीं पाएंगे। तो स्पेशली देखिए मैं अपनी तरफ से कोई चीज नहीं बता रही, इसमें स्पेशली लिखी हुई है स्क्राइब विल बी प्रोवाइडेड द प्रोडक्शन ऑफ सर्टिफिकेट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन, जो आपका सर्टिफिकेट है उस टाइम पे लेके जाना होगा टू इफेक्ट द पर्सन कंसर्न हैज फिजिकल लिमिटेशन टू राइट एंड स्क्राइब इज इनिशियल टू राइट एग्जामिनेशन। वो उनके बिहाफ पे आप जो स्क्राइब है वो उनके बिहाफ पे लिखेंगे, और जो सर्टिफिकेट है वो चीफ मेडिकल ऑफिसर, सिविल सर्जन, मेडिकल सुपरिटेंडेंट गवर्न आर इंस्टीट्यूशन, मतलब उनके द्वारा आपका सर्टिफिकेट जो है वो साइन हो जाना चाहिए, ओके। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, scribe will also be provided to pwbd candidates having disability less than 40%। अब ये देखिए जिस कैंडिडेट की डिसेबिलिटी है 40% से कम है तो उसको भी स्क्राइब की फैसिलिटी मिलेगी, लेकिन उसके लिए भी मतलब थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा, आपको जो साइन है वो सर्टिफिकेट इश्यू करा कर देने होंगे जो कि एनेक्जर 1A में है। जो एनेक्जर फर्स्ट ए में जो सर्टिफिकेट है आपको वो सर्टिफिकेट साइन करा कर देना होगा, जिसमें स्पेशली ये कैंडिडेट ये मेंशन किया गया है कि जो पर्सन की डिसेबिलिटी है वो 40% तो कम है, लेकिन वो फिजिकल लिमिटेशन है, मतलब वो लिखने में असमर्थ है पेपर को, इसलिए उनको स्क्रैप की फैसिलिटी चाहिए, ओके। एंड आपको जब ही मिलेगी स्क्रैप की फैसिलिटी जब आपने पेपर में ऑप्ट किया होगा, जब आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हैं तो उस टाइम आपको वो चुनना होगा। एंड अगर आप कोई मिस्टेक करते हैं तो बाद में कोई इस तरीके की कोई सुनवाई नहीं है। कैंडिडेट विल हैव द डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑप्टिंग फॉर हिज ओन स्क्राइब और टू अवेल, मतलब उनको ऑप्शंस मिलेंगे कि अगर आप अपना स्क्राइब लेकर जाने जाते हैं तो आप अपना स्क्राइब लेकर जा सकते हैं, अदरवाइज आप डिमांड कर सकते हैं कमीशन से स्क्राइब की, ठीक है। देन नेक्स्ट पॉइंट, जब आप मतलब फॉर्म जब फिल करते हैं तो उस टाइम पर भी आपको स्क्राइब का भी वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना होगा अन्यथा ऑथेंटिकेशन पे। पर्सन शेल बी अलाउड टू फंक्शन एज ए स्क्राइब ओनली आफ्टर कंप्लीटिंग हिज और अन वन टाइम रजिस्ट्रेशन। अगर कोई कैंडिडेट जिसको आप स्क्राइब के लिए लेकर जा रहे हो तो उनका भी वन टाइम रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, और जो आपका एग्जाम सेंटर पर यूज किया जाएगा एंड आधार ऑथेंटिकेशन ऑफ द वेबसाइट ऑफ कमीशन। इन द in this case candidate scribe is not Aadhaar authenticate, the commission will provide a scribe to the candidate। अगर कैंडिडेट जो स्क्राइब लेकर जा रहे हैं अगर उनकी जो इन्फॉर्मेशन आधार ऑथेंटिकेशन के अकॉर्डिंग उनका जो वन टाइम रजिस्ट्रेशन है नहीं फिल किया जाएगा,
तो कमीशन जो है वो अपनी तरफ से स्क्राइब प्रोवाइड करेगी, जो आप स्क्राइब लेकर जाएंगे वो आप मतलब उनके द्वारा आपका पेपर नहीं होगा, ठीक है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जब आप अपना स्क्राइब लेकर जाए तो उनका भी ओटीआर होना चाहिए। स्क्राइब शैल नॉट गिव असिस्टेंस टू मोर देन वन कैंडिडेट एग्जामिनेशन। जो स्क्राइब है वो एक मतलब जिसके साथ जा रहा है उसे एक ही पर्सन का एग्जाम दिलाए, बाकी और किसी अदर कैंडिडेट का नहीं। Candidate applying for the examination cannot act as a scribe for another candidate in the same examination। मीन्स यही वही सेम चीज है जो ऊपर बताई थी कि वे किसी और का एग्जाम नहीं दिला रहा। अगर इस तरीके से पाया जाता है तो उनके कैंडिडेट्स और बोथ द कैंडिडेट्स विल बी कैंसिल, मतलब दोनों का ही वो जो भी चीजें है वो कैंसिल कर दी जाएगी जो एग्जाम है। एंड द क्वालिफिकेशन जो है वो एग्जाम की मतलब क्वालिफिकेशन जो है वो आपके मतलब जो क्वालिफिकेशन इस एग्जाम देने के लिए चाहिए ना उससे लेवल से कम होना चाहिए, बस ये चीज है। कैंडिडेट मनी इंश्योर दैट इंफॉर्मेशन फर्निश इन रिस्पेक्ट ऑफ स्क्राइब इज करेक्ट if at any stage during the after the examination it is found that candidate has availed the facility scribe and the scribe is found to be an impersonator or uninformative furnished by scribe or candidate is found to be false in that मीन जो आप स्क्राइब लेकर जा रहे हो वो भी सही होना चाहिए। अगर उनकी कोई भी इस तरीके की मिस्टेक होती है तो उसका भुगतान आपको करना पड़ सकता है, ठीक है। एंड ये कहा जा रहा है कि अगर आप अपना स्क्राइब लेकर जाते हैं तो आपको एनेक्चर सेकंड का जो फॉर्म है वो फिल कर लेकर जाना होगा। एंड एनेक्चर फर्स्ट सेकंड है वही आप अपना स्क्राइब लेकर जा सकते हो, ये भी आपको फिल करना होगा अगर आपकी डिसेबिलिटी 40% से कम है तो। ओके, अब ये देखिए प्रोसेस क्या है, प्रोसीजर क्या है फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ अ स्क्राइब एंड ऑप्टिंग फॉर द सेम इज अंडर। क्या प्रोसेस है इनका। A candidate can choose a person to act his or her scribe. The person scribe shall be required to complete the one-time registration on the website of commission and must be Aadhaar authenticated। मीन्स जो आप स्क्राइब लेकर जा रहे हैं उनको वन टाइम रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, आधार ऑथेंटिकेटेड होना चाहिए। ये चीजें वैसे ऊपर हैं वही चीजें हैं। एंड जब आप अपना प्रोसीजर कंप्लीट कर दें तो एडमिशन सर्टिफिकेट ऑफ द कैंडिडेट एज वेल एज द एंट्री पास ऑफ द स्क्राइब विल बी जनरेटेड एंड दिस कैन बी डाउनलोडेड बाय द कैंडिडेट। अब जब आप एग्जाम देने जाएंगे तो एडमिशन सर्टिफिकेट जो होता है वो उस जब आप एग्जाम देने जाएंगे वो और एंट्री पास और स्क्राइब स्क्राइब का भी एंट्री पास जो है वो डाउनलोड करना होगा, जनरेट होगा। तो इन दोनों चीजों को लेकर जाएंगे जो कि कैंडिडेट को मतलब लेकर जाना होगा जब आप एग्जाम देने जाएंगे। In case at time of generation of admission certificate, the candidate does not wish to go for on-scribe despite having opted for the same in application form, and the candidate can choose to be assisted by the scribe provided the commission। Means अगर कैंडिडेट ने अपना ऑन स्क्राइब चूज किया है लेकिन कुछ इस तरीके की कंडीशन हो गई वो अपने स्क्राइब नहीं लेकर आ सकते तो कमीशन उस टाइम पे अपने स्क्राइब प्रोवाइड करा सकते हैं। In case on scribe chosen by candidate whose entry pass has also been generated does not turn up to assist the candidate during examination due to कमीशन मीन्स वही है, अगर आपका एंट्री पास नहीं रहेगा स्क्राइब का तो कैंडिडेट कमीशन के द्वारा अपना स्क्राइब दिए जाएंगे, ठीक है। अब ये देखिए जब आप स्क्राइब की फैसिलिटी लेते हैं तो आपको 20 मिनट्स एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। कंपल्सरी टाइम ऑफ 20 मिनट्स पर आवर ऑफ एग्जामिनेशन विल बी प्रोवाइडेड टू पर्सन हु आर यूज ऑफ द स्क्राइब, ठीक है। जो अपने स्क्राइब की फैसिलिटी ले रहे हैं उनको 20 मिनट्स एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। तो ये चीजें इसमें कही जा रही है, ठीक है, जो स्क्राइब की फैसिलिटी ले रहे हैं एंड मीन्स, ठीक है। एंड हु आर एलिजिबल फॉर यूज ऑफ स्क्राइब बट नॉट अवेल द फैसिलिटी स्क्राइब, ठीक है। अब ये देखिए ये भी चीज है, जो कैंडिडेट है जो स्क्राइब की फैसिलिटी लेने के लिए एलिजिबल है लेकिन वो स्क्राइब की फैसिलिटी नहीं ले रहे हैं तो उनको भी कंपनसेटरी टाइम दिया जाएगा 20 मिनट्स का, ये भी कहा जा रहा है। अब ये भी इंपॉर्टेंट, आई से रिलेटेड जो कैंडिडेट है, वन आइड कैंडिडेट पार्शियली ब्लाइंड कैंडिडेट हु आर एबल टू रीड द नॉर्मल क्वेश्चन पेपर सेट विद और विदाउट मैग्नीफाइंग ग्लास। मीन्स जो कैंडिडेट मैग्नीफाइंग ग्लास यूज करते हैं वो अपना मैग्नीफाइंग ग्लास जो है अगर यूज करते हैं जो कैंडिडेट अपना मैग्नीफाइंग ग्लास यूज करते हैं जिनको आई से रिलेटेड डिसेबिलिटी है तो वो एग्जाम सेंटर पर लेकर जा सकते हैं एग्जामिनेशन मीन्स उन उसके बिना उनको दिक्कत होती है तो इस वजह से। एंड ठीक है, PWD candidates who have availed the facility of scribe, passage reader or compulsory time must produce relevant documents for eligibility of scribe compulsory time document at time of document verification। मीन्स यही है
कि जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होते हैं तो उस टाइम पर आपको सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाने होंगे। स्क्राइब वगैरह की भी इंफॉर्मेशन चाहिए होगी तो उस टाइम पे भी आपको ये चीज़ें लेकर जानी होंगी। तो ये रही स्क्राइब से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट थी, वो मैंने आपको सारी बता दी है लाइन बाय लाइन रीड करके। अगर आपको स्क्राइब से रिलेटेड कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। बाकी